पदं मंत्रमूलं गुरुरेवार्कं विमोक्षणं बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। देखिए, आज से एक सत्संग हम ब्रह्म विद्या रामचरितमानस का भी सुनाएंगे और डेली आप लोग रामचरितमानस सुनेंगे। इसमें हम संत तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसको तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, और उसमें जो छिपा भगवान शंकर का मानस है, रचि महेश निज मानस राखा और पाय सुसमय शिवा संभाखा, इसको अमर कथा कहते हैं। वो संत तुलसीदास जी की रामचरितमानस की एक एक चौपाई में वो भगवान शंकर का मानस छिपा हुआ, जिसको आध्यात्मिक भाव कहते हैं, ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो ये भी आज से हम शुरू कर रहे हैं। एक तरफ से हो सकता है कि साल 6 महीना लगेगा, लेकिन एक बार यदि आप लोग पूरी रामायण सुन लोगे तो फिर रामचरितमानस के अंदर जो दुविधा है, इसमें तमाम प्रकार के विवाद होते हैं, गोस्वामी जी को लोग भला बुरा कहते हैं, वो सब विचार आपकी स्मृति से, आपके मस्तिष्क से निकल जाएंगे और आप राम के बारे में समझ जाएंगे। जो गीता में परमात्मा के बारे में, सभी धर्म शास्त्रों के बारे में बताया गया है कि परमात्मा क्या है, इसको राम से संबोधित किया गया है। राम कौन है, वो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, चिल्ला चिल्ला करके। लेकिन लोग आध्यात्मिक भाव न समझने के कारण राम को आज तक नहीं जान पाए। रोज लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, अखंड रामायण करवाते हैं, लेकिन ना राम को जान पाए और ना राम के चरित्र को जान पाए, ना चरित्र को स्वीकार पाए, ना आचरण को स्वीकार कर पाए, ना राम को मान पाए, ना राम की मान पाए। पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आध्यात्मिक भाव न जानने के कारण द्वैत में फंसे हुए हैं। रामायण खूब पढ़ते हैं, लेकिन चित्त वृत्ति विभिन्न प्रकार के कल्पित देवी देवताओं जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए, कुछ अंतःकरण के देवी देवता हैं, उनमें चित्तवृत्ति भागती रहती है, एक परमात्मा के चिंतन से दूर रहते हैं। तो देखिए, आज से हम गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस का श्री गणेश कर रहे हैं और आप लोगों को ये सत्संग पूरी रामचरितमानस का जो आध्यात्मिक भाव है वो हम भगवान शंकर स्वरूप सद्गुरु की कृपा से, उनके प्रसाद को जो प्राप्त किया है, राम जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से जो प्रसाद मैंने प्राप्त किया है, वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप लोग नित्य हमारा रामचरितमानस सुनिए। वेदांत से संबंधित भी सत्संग आएंगे बीच बीच में, और रामचरितमानस का सत्संग हम रामचरितमानस भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस हिसाब से बताएंगे। क्रमबद्ध कोई भी चौपाई नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ से एक एक चौपाई, एक एक श्लोक, एक एक छंद, एक एक सोरठा का एक तरफ से वर्णन करेंगे। आप लोग सुने, उस समय रामचरितमानस खोल करके बैठ जाएं और जो मैं सुनाऊंगा उसका आध्यात्मिक भाव समझिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और राम नाम का जप करिए तो और समझ में आ जाएगा। तो आज हम तुलसीदास जी संत शिरोमणि भक्ति काल के तत्वदर्शी सद्गुरु संत शिरोमणि तुलसीदास जी को हृदय से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और भगवान भोलेनाथ जो अनादि तत्वदर्शी सद्गुरु थे, शिव स्वरूप, उन शंकर भगवान को भी माता पार्वती जी के सहित प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और
भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ, माता पार्वती जी से प्रार्थना करता हूँ, हृदय स्थित राम से प्रार्थना करता हूँ कि जो अंतःकरण में मेरे राम के चरित्र हैं, सुसुप्त अवस्था में है, प्रसुप्त अवस्था में, वो जागृत हो जाए और दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। उस ज्ञान को अपनी वाणी के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का हम कार्य कर सकें। ये ब्रह्म विद्या जागृत हो, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान हमारी बात जरूर सुनेंगे। तो चलो आज हम इस ब्रह्म विद्या रामचरितमानस का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम तत्वदर्शी सद्गुरु श्री राम जी का जो श्लोक है उसको पहले पढ़ेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। हे राम जी सदा मुझ पर कृपा करें, मेरे भक्तों पर कृपा करें। अब मैं रामचरितमानस को प्रारंभ करूँगा। तो श्लोक है, मंगलाचरण है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चा कर्तारो बंदे वाणी विनायको। ये पहला श्लोक है रामचरितमानस का। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भगवान शंकर ने ये कथा माता पार्वती जी को सुनाया अमर कथा के नाम से, और गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी से रामचरितमानस के रूप में इसको वर्णित किया। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसकी वंदना की? गणेश जी और सरस्वती जी की। इस श्लोक में सबसे पहले गणेश जी की और सरस्वती जी की वंदना की। ये गणेश जी कौन है? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि और मंगलानाम चा कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अपने अर्थ में उन्होंने लिखा, जो गोरखपुर के टीकाकारों ने लिखा कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चा कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अनेक अर्थों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, ये उन्होंने अर्थ लिखा। तो सबसे पहले सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना क्यों किया? ये तो अर्थ लिखा, लेकिन अब इसका हम आध्यात्मिक भाव बताएंगे आपको कि सबसे पहले गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना। ये गणेश जी और सरस्वती जी हैं कौन? तो आप कहेंगे सरस्वती जी ब्रह्मा की पत्नी है, पहले पुत्री थी फिर ब्रह्मा की पत्नी बन गई। आप यहीं तक सीमित हैं। फिर कहेंगे कि जो गणेश जी हैं भगवान शंकर माता पार्वती जी के पुत्र हैं। ये पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता है, इसलिए गोस्वामी जी ने इनकी वंदना की। जो कैलाश पर्वत पे गणेश जी हैं, भगवान शंकर माता पार्वती जी के पुत्र, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी हैं, उनकी वंदना की। ये रामचरितमानस को जो आप लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, उसका इतना ही अर्थ आप समझते हैं, लेकिन मैं आपको आध्यात्मिक बात सुना। ये भगवान शंकर का मानस है। देखिए, भगवान शंकर की जब शादी हुई माता पार्वती जी के साथ, तो उस समय पार्वती की, गणेश जी किसके पुत्र थे? पार्वती। तो उस समय गणेश जी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन उनकी शादी में सप्त ऋषियों ने सबसे पहले गणेश जी की पूजा कराई थी। तो अब आपके मन में आएगा कि गणेश जी कौन है? तो जो पंडित लोग हैं, कथावाचक, वो कहते हैं अनादि देव है। इतना बता देते हैं कि गणेश तो अनादि देव है। तो अनादि देव हैं, तो फिर ये गणेश जी ये कौन है? ये आपके मन में दुविधा होगी, अशांति होगी। यदि गहराई से रामचरितमानस अध्यात्म में जुड़े होंगे तो आपके अंदर दुविधा होगी,
और यदि नहीं जानते हो, सरसरी निगाह में पढ़ गए, सोचे ही नहीं, रामचरितमानस पढ़ गए, आगे लिखा हुआ है कि गणेश जी की पूजा हुई थी माता पार्वती शंकर जी की शादी में, तो वो चीज़ को नहीं पकड़ पाते हो, पढ़ते चले जाते हो, तो फिर प्रश्न नहीं उठेगा। लेकिन जो अनुरागी हैं उनके मन में जरूर उठता होगा। तो ऐसे भक्तों के लिए गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें, आरती जब अधिकारी पावें। जितने भी अधिकारी हैं, राम कथा अधिकारियों के लिए ही बनाई गई है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती, ये कथा अमर कथा अनुरागियों के लिए, सबके लिए नहीं है। इसलिए यहाँ कोई है तो नहीं है अमरनाथ में। डमरू बजाया, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, सारे पक्षी उड़ गए लेकिन अनुरागी एक था, सुख, वो छिपा रहा। अंडे बचे, पक्षी तो उड़ गए, अंडे बच गए, अंडे के अंदर जीव था, सुख था, सुआ, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार थे, तो उसको सुनने समझने की शक्ति उसके अंदर थी। कई जन्मों के संत महात्मा थे, वो सुख बन गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि यदि आप राम नाम का जप कर रहे हो, भगवान से जुड़े हो, तो आपकी भक्ति नष्ट नहीं होगी। जन्म कोई भी लेना पड़े, चाहे अजगर बने, चाहे सांप बने, आप चाहे बिच्छू बने, चाहे भैंस बने, चाहे बकरी बने, चाहे मनुष्य बने, कुछ भी बने, लेकिन पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो नष्ट नहीं होते भक्ति के, वो बीज कभी नष्ट नहीं होता है। मेरे प्रिय भक्तों, संसार के जितने भी भक्त हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी गुरु के शिष्य हों, सभी श्रद्धामयी जो भक्त हैं, सब वंदनीय है, पूजनीय है, गुरु और उनके भक्त, सभी से अनुरोध है कि आपकी भक्ति का जो बीज है कभी नष्ट नहीं होगा। भक्ति जो कर रहे हो उसका बीज आपके अंतःकरण में वो स्थित है और समय आने पे वो प्रकट हो जाता है। तो सुख महाराज जी थे, उनके अंदर वो बीज था भक्ति का, इसलिए वो राम कथा सुनते रहे। राम कथा सुनकर सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, ये डमरू है। तो जब डमरू बजाया तो सब उड़ गए। पार्वती जी से कहा, देखो पार्वती जी, ये राम कथा है और तुमने कई बार प्रश्न किया कि जो तुमने कथा भगवान की रची है, अपने अंतःकरण में रखे हो, रचे हुए लिख करके रखे हो, वो हमें सुनाओ प्रभु। कई बार कहा, लेकिन आज आप प्रसन्न हैं, तो प्रभु आज हमें सुनाइए। मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ राम के प्रति, मुझे सुनाइए। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी की प्रेममयी भावनाओं को देख करके कहा, ठीक है, इसके लिए एक स्थान होना चाहिए, बढ़िया सुनसान स्थान होना चाहिए। गए, डमरू बजाया। ये डमरू क्या है? यही है, संशय भी है गुणावन हारी, राम कथा ही सुंदर डमरू है। तो पक्षी उड़ गए, सुख महाराज अंडे के अंदर थे, सुनते रहे, पार्वती जी सुनती रही, बीच में सो गई। जब सो गई तो शर्त थी कि उकारी भरते रहना, जहाँ से उकारी भरना बंद कर दोगी हम कथा सुनाना बंद कर देंगे। पार्वती जी बोली, कतई नहीं बंद होगी उकारी, हम उनका भरते रहेंगे। लेकिन पार्वती जी को आ गई नींद आ गई। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जो निरंतर भगवान का भजन करेगा उसको नींद नहीं आती, और जिसके अंदर उबाल आया एकदम राम भक्ति का, तो आया कुछ देर, इसके बाद उबाल समाप्त हो गया, ज्वार भाटा की तरीके, तो आलस्य घेर लेगा। तो इसी तरीके से पार्वती जी के अंदर पूर्ण रूप से राम की जागृति नहीं थी, अनुराग आया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आया, इसलिए बीच में सो गई थी। आया कब था? जब पूरी रामायण सुन उस भगवान ने सुनाया, उनको कई बार सुनाया, तब बीच बीच में सो गई, इसलिए पूरी कथा न सुनने के कारण भ्रम बना रहा उनको। फिर सुनाया, कई बार सुनाया, तो सुख महाराज जी उकारी भरते रहे, ये सो गई थी। तो वही अमर कथा जो पार्वती जी को सुनाया, प्रसंग बड़ा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं रामचरितमानस में। तो वही राम कथा भगवान शंकर प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना क्यों की? तुलसीदास जी ने, इसलिए गणेश जी कहते हैं गण धन ईश, गणों के जो ईश हैं, गण कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के जो स्वामी भाव वाली वृत्ति है, इंद्रियों का जो स्वामी है, स्वामी भाव वाली जो वृत्ति है अंतःकरण में,
10 इंद्रियों की स्वामी भाव वाली वृत्ति, इस वृत्ति को आप यदि जागृत कर लें, इसको प्रकट कर लें, इसकी कृपा हो जाए तो 10 इंद्रियां आपकी अंतर्मुखी हो जाएगी, जो बहिर्मुखी संसार में अंतर्मुखी हो जाएगी। तो शुभ काम करने के लिए इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के लिए सबसे पहले श्री गणेशाय लिखा जाता है ऊपर, और श्री गणेशाय नमः बोला भी जाता है, गणेश जी की वंदना की जाती है। और ये सरस्वती कौन? सरस्वती हैं ब्रह्मा जी की पुत्री, फिर बनी पत्नी। अब लोग कह देते हैं ब्रह्मा जी की पुत्री थी, ब्रह्मा जी ने पैदा किया, बड़ी सुंदर थी, इसके बाद मोहित हो गए, अब ब्रह्मा जी ने उनके साथ शादी कर लिया। बड़ा गलत किया, बेटी के साथ शादी कर लिया, बहुत गलत किया, इनकी पूजा नहीं करेंगे। ये बड़े अत्याचारी थे, ठीक देवता नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक भाव न समझने के कारण प्रिय श्रोता वो ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ब्रह्मा कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्या है? भगवान की पराशक्ति है, प्रशस्त शक्ति है, ये भगवान की जागृति की शक्ति है। भगवान की जो जागृति होती है, राम की जब जागृति होती है तो पहले ब्रह्मा के रूप में, फिर विष्णु के रूप में, साधक के अंतःकरण में, फिर महेश के रूप में। तो ब्रह्मा क्या है? भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी को ब्रह्मा कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है, यही 4 प्रकार की वाणी 4 प्रकार के वेद है, और जो वाणी है उसको गीता कहते हैं। गीता सूत्र, गीता का विस्तार रूप वेद है, उपनिषद है, पुराण है, और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, बीजक, रामचरितमानस, पुराण जितने भी हैं, ये सब गीता का विस्तार रूप है। तो भगवान की वाणी गीता है, और गीता की उपवाणी ये क्या है? वेद है। तो जब भगवान की जागृत होती है तो सबसे पहले 4 प्रकार की वाणी, बुद्धि। जब व्यक्ति राम नाम का जप करता है, जब राम नाम का जप शुरू करता है, गुरु के सानिध्य में रह करके, तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य में जा करके, दीक्षा ले करके, गीतोक्त साधना प्राप्त करके, नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकट जी मूल रतन से, जब वो बैखरी मध्यमा पश्यंती से जाप शुरू कर देता है, तो उसके अंदर पहली भगवान की, जो ब्रह्मा की पहली जागृति है। भगवान की 3 प्रमुख जागृतियाँ हैं, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश। और ब्रह्मा के अंदर 4 जागृतियाँ हैं, 4 भाग हैं। ब्रह्मा कहते हैं भगवान की वाणी को। तो ये 4 हैं, ब्रह्म विद्यु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। तो जो पहली बुद्धि है ब्रह्म विद्यु बुद्धि, जब ये जागृत होगी तो आपको रामायण पढ़ने में मन लगने लगेगा, गीता पढ़ने में मन लगने लगेगा, बीजक, वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, आज तक जो मन नहीं लगा और राम नाम शुरू कर दिया तो कुछ दिन बाद इन चीज़ों को पढ़ने में मन लगने लगेगा, और इनकी कथा सुनने में भी मन लगने लगेगा। तो समझ लो हमारे अंदर ब्रह्म विद्यु बुद्धि जागृत हो गई है, यानी ब्रह्म विद्या से आपकी जो बुद्धि है संयुक्त हो गई। अभी तक बुद्धि कहाँ संयुक्त रही? संसार में पाखंड की चीज़ों को पढ़ने में संयुक्त रही, लगी रही। और जब राम नाम का जप करने लगेंगे तो पहली जागृति, जो 7 प्रकार की जागृतियाँ, 4 ब्रह्मा के स्तर में, 2 विष्णु के स्तर में और 1 महेश के स्तर में, 4 2 6 1 7 प्रकार की उप जागृतियाँ हैं। ये जब 7 जागृतियाँ जागृत हो जाती हैं, जीव 7 जागृतियों को जगा लेता है, यही 7 चक्र है, यही 7 चक्र है, तब उसको मोक्ष मिलता है। यही 7 चक्र, 7 जागृतियाँ, यही 7 सोपान है। यही 7 सोपान, 7 जागृतियों के बारे में सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित जी को 7 दिन समय दिया था कि आप 7 दिन कथा सुन लीजिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं तो सर्प काटेगा, आप चले जाएंगे अधोगति में। तो परीक्षित जी ने 7 दिन सुना था, उसी को भागवत कहते हैं। भागवत इसीलिए 7 दिन सुनाई जाती है। चलो प्रसंग लंबा हो जाएगा। तो 4 प्रकार की बुद्धि, ब्रह्म विद्यु बुद्धि जब जागृत होगी तो आप संयुक्त हो जाएंगे ब्रह्म विद्या से, मन लगने लगेगा। इसके बाद फिर राम नाम का जप किया तो ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि दूसरी। पहली बुद्धि ब्रह्मा का पहला मुख, दूसरी बुद्धि ब्रह्मा का दूसरा मुख। कोई 4 मुख वाला ब्रह्मा नहीं होता है, 4 मुख होगा तो सोएगा कैसे, आगे पीछे अगल बगल। ये स्थिति है जागृति की। तो दूसरी स्थिति ब्रह्म विदुर बुद्धि। ब्रह्म विदुर बुद्धि जब जागृत होगी, आपकी जो बुद्धि है ब्रह्म विदुर बुद्धि, परमात्मा की दूसरी बुद्धि में जब संयुक्त होगी, जुड़ जाएगी, तो
तो फिर जो ब्रह्म विद्या में मन लगता था वो ब्रह्म विद्या में पारंगत हो जाएंगे आप। रामचरितमानस याद हो जाएगा, गीता याद हो जाएगी, वेद याद हो जाएंगे, उपनिषद याद हो जाएंगे, जितनी भी ब्रह्म विद्याएं सब कंठस्थ हो जाएंगी, आपकी स्मृति में आ जाएंगी, आपकी स्मृति में आ जाएंगी। इसके बाद फिर और राम नाम का जप किया तो ब्रह्म विदुरियान बुद्धि, आपकी बुद्धि भगवान की तीसरी, ब्रह्मा की तीसरा मुख जो ब्रह्म विदुरियान बुद्धि के नाम से जाना जाता है उससे जुड़ जाएगी, तो फिर आप यान बन जाएंगे। ब्रह्म विद्या से जब संयुक्त हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे, तो फिर आप यान बन जाएंगे। यान बन करके, यान का मतलब क्या होता है? एक जगह नहीं, जगह जगह उड़ता है। तो आप पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश करने लगेंगे, मनुष्यों के टेढ़े मनों को सीधा करने का काम करने लगेंगे, शंकर स्वरूप स्थिति वाले हो जाएंगे, तत्व की जागृति होने लगेंगी। आप टेढ़े मनों को यमासितो वक्रूप चंद्रा सर्वत्र बंधते उपदेश देने लगेंगे। फिर और आगे राम नाम का जप चला, तो फिर जब राम नाम का जप और आगे चलता रहा तो आपकी बुद्धि में भगवान का विलय हो जाएगा, भगवान की वाणी में पूर्ण रूप से आपकी बुद्धि समर्पित हो जाएगी, विलय हो जाएगा भगवान का। और जब विलय हो जाएगा तो ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि, यानी चारों प्रकार की बुद्धियों में पारंगत हो जाएंगे, यानी संपूर्ण ब्रह्मा की जागृति हो जाएगी। ये चौथी बुद्धि ब्रह्मा का चौथा मुख है। तो फिर भगवान क्या करेंगे? राम कीन चाहे सो ही करे न था अस नहीं कोई। फिर अंतःकरण में प्रकाश हो जाएगा, अंतःकरण में प्रकाश हो जाएगा। अंतःकरण में जब प्रकाश हो जाएगा तो जो जीव तीनों गुणों के कारण माया की ग्रंथ में बंधा था, अष्टधा मूल प्रकृति में बंधा था, माया की गांठ में, और ये चार प्रकार की बुद्धि जागृत न होने के कारण अंधेरा था, कोहरा था। तो जब चार प्रकार की बुद्धि ब्रह्मा की जागृति हो जाएगी, भगवान की पहली जागृति हो जाएगी, तो अंतःकरण में दैवी संपत्ति जागृत हो जाएगी। आसुरी संपत्ति का जो बोलबाला ज़्यादा था वो कम हो जाएगा, तो प्रकाश हो जाएगा, माया की गांठ दिखाई पड़ने लगेगी। तो ये बुद्धि माया की गांठ को खोल देगी और जीव तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, प्रकृति से मुक्त हो जाएगा, परमात्मा स्वरूप हो जाएगा, मोक्ष मिल जाता है। तो ये चार प्रकार की जो बुद्धि है, तो जब पहले नाम का जप किया तो पहली बुद्धि जागृत हुई। चारों प्रकार की जब बुद्धि जागृत होती है, इस बुद्धि को सरस्वती कहते हैं। तो ये ब्रह्मा की बेटी हो गई, क्योंकि ब्रह्मा कौन है? वो साधक है जो नाम का जप कर रहा है, उसके अंदर परमात्मा की जागृति हो रही, तो ब्रह्मा स्वरूप है। तो जब जागृति हुई, उसी के द्वारा सरस्वती पैदा हुई, तो पुत्री हो गई, पुत्री हो गई। और जब वही नाम के जप से वही सरस्वती, वही चार प्रकार की बुद्धि भगवान से आपको मिला देती, जोड़ देती है, लास्ट तक सातवें चक्र तक जीवन संगनी बनी रहती, तो वही हो जाती पत्नी, पत्नी। ऐसी वृत्ति जो पति को पतन से बचा ले, ऐसी स्त्री, ऐसी शक्ति जो पति को, अपने पति को, अपने जनक को, अपने स्वामी को पतन से बचा ले, उसको पत्नी कहते हैं, उसको पत्नी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पत्नी कहते हैं। पति किसे कहते हैं? जो उस पति को, परमात्मा को अपने अंतःकरण में, जो मानव अपने अंतःकरण में जागृत कर ले, वो पति है। और जो पत्नी पतन से अपने पति को बचा ले, कुसंगत से बचा ले, सुसंगत में ले आए, उसको पत्नी कहते हैं। भगवान से मिला दे, उसको पत्नी कहते हैं। तब सरस्वती बन गई पत्नी। क्यों? क्योंकि ये चार प्रकार की बुद्धि सातवें चक्र तक गई, सातवें चक्र तक गई, ये जीवन संगनी बन गई उस जीव की संगनी बन गई सातवें चक्र तक। क्योंकि मूलाधार चक्र से जीव सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक, सहस्रार चक्र तक जा रहा है। ओम का जाप, प्रणव का जाप, राम नाम का जप करते हुए बुद्धि साथ में रहती है, तो तीनों गुण नष्ट हो जाते हैं, तब ये पत्नी हो जाती है। इसलिए ये सरस्वती है। वाणी को, विद्या को सरस्वती कहते हैं। और इसकी जागृति नहीं होगी तो राम की जागृति नहीं हो सकती, राम तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए गणेश जी और सरस्वती जी की सबसे पहले गोस्वामी जी ने वंदना किया। इसलिए उन्होंने कहा वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपी और मंगला नाम चा करतारो वंदे वाणी विनायक। अक्षरों, अनेक अर्थों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। ये मैंने आपको गणेश जी और सरस्वती जी
का आध्यात्मिक भाव बताया रामचरितमानस में। फिर दूसरा श्लोक आता है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांति स्थित मिश्रम वंदे बोध भयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। फिर गोस्वामी जी किसकी वंदना करते हैं? भवानी और शंकर की, माता पार्वती और शंकर जी की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक को श्रद्धा बताते हैं, दूसरे को विश्वास बताते हैं। श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शंकर की वंदना करते हैं। कहते हैं कि याम भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांति स्थित मिश्र। याम भ्याम बिना न पश्यन्ति, इनकी कृपा के बिना जो हृदय स्थित राम है वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि याम भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांति स्थित मिश्र। जब श्रद्धा रूपी पार्वती को हृदय स्थित राम पर लगाते हैं, प्रेममयी वृत्ति, पार्वती क्या है? प्रेममयी वृत्ति है, इनको श्रद्धा कहा गया है। तो श्रद्धा कहाँ पर लगाओ? हृदय स्थित राम पर। विश्वास किस पर करो? शंकर करो। तो शंकर को विश्वास की संज्ञा दिया। विश्वास गुरु पर करो, श्रद्धा हृदय स्थित राम पर करो। श्रद्धा कहते हैं पार्वती को। ये दोनों महत्वपूर्ण है। आप श्रद्धा हृदय स्थित राम पर नहीं लगाएंगे, विश्वास अपने गुरु पर नहीं करेंगे, तो राम की जागृति, वो रामेश्वर जो आपके स्वरों में है, राम आपके अंतःकरण में प्रसुप्त अवस्था में स्वरों में, वो जागृत नहीं होगा। इसलिए पार्वती रूपी जो श्रद्धा रूपी जो पार्वती है, ये प्रेममयी वृत्ति कहते हैं, इसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा हृदय स्थित राम पर लगाओ और विश्वास शंकर पर हो। इसलिए दोनों की वंदना किया। फिर कहते हैं क्यों ऐसा किया? इनकी क्या विशेषता है? शंकर की क्या विशेषता है? तो कहते हैं विशेषता बताते हैं। गुरु की क्या विशेषता है? तो शंकर की विशेषता बताते हैं। शंकर स्वरूप सदगुरु की विशेषता बताते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, वंदे बोध मयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। शंकर स्वरूप जो सदगुरु होता है, जिस पर विश्वास किया जाता है, उसकी विशेषता ये होती है कि यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। अहंकार शिव, बुद्धियज, मन सच, चित्त महान। जो शशि है, मन है, वो चंद्रमा है। टेढ़े चंद्रमा के समान हर व्यक्ति का मन टेढ़ा होता है। और जो शंकर स्वरूप सदगुरु है, वो अपने ज्ञान के उपदेश से टेढ़े चंद्रमा रूपी मन को सीधा कर देता है। इसलिए ये शंकर स्वरूप सदगुरु की विशेषता। इसलिए गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम गणेश जी, सरस्वती जी की, फिर भवानी की और शंकर जी की वंदना की कि जो मेरा टेढ़ा मन है, पहले टेढ़ा हो गया था तो हम कुपंथ में चले गए थे, कहीं टेढ़ा ना हो जाए, इसलिए शंकर जी की वंदना करते हैं। और हमारा प्रेममयी वृत्ति पार्वती, प्रेम हमारा राम की कथा लिखने में लगा रहे, इधर उधर चित्त वृत्ति ना जाए, इसलिए पार्वती की वंदना करते हैं। तो ये वंदना हुई। उन्होंने कहा श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान श्री भवानी जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा के बिना सिद्ध लोग अपने अंतःकरण में भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। फिर आगे कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो और वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। फिर इसके बाद किसकी वंदना करते हैं? श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले परम ज्ञानी कवीश्वर यानी वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। फिर गोस्वामी जी ने किसकी चौथा श्लोक है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहार। ये दोनों जो कवि हैं, एक कवि है एक कपि है, ये दोनों की क्या विशेषता है? सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में अंतःकरण में किसके कौन कौन है? एक तो राम है और दूसरे सीता है। सीता किसे कहते हैं? योग माया को। योग माया, राम माया, विद्या माया। योग माया, राम माया, विद्या माया। सीता जी क्या है? योग माया। तो योग माया के गुण और राम जी के गुण पवित्र वन में, गुण समूह रूपी पवित्र वन में। ये गुण समूह रूपी वन क्या है? वही देवी संपत्ति। ये 33 करोड़ जो देवी संपत्ति, 26 प्रकार की गीता में बताई गई 33 करोड़ देवता हैं, इनसे 33 करोड़ की उत्पत्ति हुई है। 26 प्रकार की जो देवी संपत्ति है, श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। ये 26 प्रकार की जो दैवी संपत्ति जिससे 33 करोड़ देवता उत्पन्न हुए हैं,
वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले तथा परम ज्ञानी कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ये वाल्मीकि जी और हनुमान जी के तत्वदर्शी सदगुरु हैं। जहाँ पर ज्ञान वैराग संदम तेज प्रज्ञा और सदाचार दया धर्म, जहाँ दैवी संपत्ति होगी वहीं तत्वदर्शी सदगुरु। जहाँ तत्वदर्शी सदगुरु होगा वहाँ दैवी संपत्ति होगी, जहाँ दैवी संपत्ति होगी वहीं तत्वदर्शी सदगुरु होगी। तो हनुमान जी और वाल्मीकि जी ये दोनों वहीं विहार करते हैं। तो कहते हैं मैं इनकी वंदना करता हूँ। क्यों? हनुमान जी की वंदना नहीं करूँगा तो राग में फंस जाऊँगा। हनुमान जी किसे कहते हैं? वैराग को, जो राग से रहित हो गया है, अनुरागी हो गया है भगवान के चरणों में, अनुरागी हो गया। उसका राग केवल कहाँ है? राम के चरणों में। उसे और किसी से मतलब नहीं, संसार के रागों से मुक्त हो चुका है। भगवान के राम जी के राग में अनुरक्त हो गया, जुड़ गया है, मान अपमान से परे है, कोई चिंता नहीं संसार की। उसको क्या कहते हैं? हनुमान कहते हैं। ये बैराग को हनुमान कहते हैं। ये भी वृत्ति आपके अंदर है, तुलसीदास जी के अंदर थी। तो अपने अंदर के देवी देवताओं का उन्होंने मनन किया, अपने बाहर के नहीं, अपने अंदर के। सब उनके अंदर, हर प्राणी के अंदर है। गणेश हैं, शंकर हैं, पार्वती है, सरस्वती है, सब कुछ अंदर है। सारा का सारा प्लेटफार्म आपके अंदर है। हनुमान जी भी आपके अंदर हैं, वाल्मीकि जी भी आपके अंदर हैं तत्वदर्शी सदगुरु सूक्ष्म रूप में सारी वृत्तियां हैं। तो कपीश्वर और कवीश्वर, तो बैराग रूपी हनुमान जी की वंदना इसलिए किया कि राग से रहित बने रहे। राग में यदि लिप्त हो गए तो लेखनी गड़बड़ हो जाएगी, नहीं लिख पाएंगे। और कवीश्वर वाल्मीकि जी की वंदना किया। वाल्मीकि जी कौन है? वाल्मीकि जी थे ये ज्ञान हुआ, ये कवि हैं, ये कवि हैं। कहते हैं जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। तो ये अनुरागी भक्त थे। तो इनकी कृपा से हम अच्छा लिख पाएंगे। हमारी जो भक्ति है प्रारंभिक स्थिति से अंत तक बनी रहे, वैसे ही भक्ति कभी नष्ट न हो। ये वाल्मीकि जी। फिर उद्भव स्थिति संहार कारिणी, इनकी वंदना किया। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वशेष करीम सीताम न तो हम राम बलवान। फिर इसके बाद उन्होंने योग माया की वंदना किया। योग माया भगवान की कौन है? उद्भव स्थित संहार कारिणी। योग माया 3 काम करती है। प्रकृति को उत्पन्न करती है, प्रकृति का पालन करती है और प्रकृति का संहार करती है। उद्भव उत्पन्न करती है, जगत को उत्पन्न करती है। उद्भव स्थिति संहार करनी और जगत का पालन करती है, संहार करती है। क्लेश हानि और क्लेशों को हरने वाली और सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम, और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीतमा श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये तो गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन मैं स्पष्ट बता रहा हूँ। ये भगवान की योग माया है। और योग माया किसकी दासी है? भगवान की, हृदय स्थित राम की। और योग माया की दासी कौन है? संपूर्ण प्रकृति। तो योग माया के कंट्रोल में प्रकृति है और भगवान के कंट्रोल में योग माया है। तो प्रकृति में जो उथल पुथल होता है योग माया की देन है। प्रकृति में जो प्रकृति की उत्पत्ति होती है, जगत की उत्पत्ति कौन करती है? योग माया करती है। और पालन संसार का योग माया करती है, संहार योग माया करती है। और संहार, संसार में जितने दुख हैं, क्लेश हैं, उनको हरने का काम योग माया करती है। भगवान की दासी है, भगवान की प्रीतमा है, प्रेममयी वृत्ति है। योग माया का जब भजन करेंगे तो ये भगवान के पास रहती है, बिल्कुल बगल में रहती है, बाएं भाग में रहती है, बाएं भाग में रहती है। ये प्रकृति का बाएं भाग में इसलिए बताया गया, बाएं भाग। बाएं भाग में रहने का मतलब, बाएं भाग का काम ये प्रकृति का काम है, असत्य। और दाएं से शुद्ध काम दाएं हाथ से किया जाता है, अशुद्ध काम बाएं हाथ से किया जाता है। अशुद्ध और शुद्ध क्या है? शुद्ध कहते हैं सत्य को, जो सत्य है, जिसका परमात्मा से मिलने का काम है, वो दाएं भाग है। और जितना अशुद्ध है वो बाएं भाग यानी असत्य, यानी प्रकृति। प्रकृति क्या है? असत्य। ईश्वरम सत्यम जगत मिथ्यम, ये जगत मिथ्या है, असत्य है।
अशुद्ध है, नष्ट हो जाता है। तो योग माया जितनी रचना करती है वो असत्य की रचना करती है, उसकी स्वामी है। और सत्य का स्वामी कौन है? भगवान है। इसलिए ये बाईं तरफ रहती है। तो सीता जी भगवान की योग माया है। इनके अंदर तीनों प्रकार की वृत्तियां हैं, तीनों प्रकार की संयुक्त, तीनों प्रकार की वृत्तियों का संयुक्त रूप सीता जी हैं। गोस्वामी जी इनकी वंदना करते हैं। फिर कहते हैं, यन माया विश्ववर्ती विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुर, यन माया वसवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्म देवा सुरा, यह सत्वाद मृषेव भांति सकलम रज्जो यथाएर भ्रमा, यत पाद प्लमो में एक ही भवाम्बोति सा वार्ताम वंदे आम तमेश कारण परम रामख्यामीशम हरि। यन माया वशवर्ती, जिनकी माया के बस में संपूर्ण जगत। अब देखिए योग माया की विशेषता यहाँ लिखा है, जिनकी माया के बस में संपूर्ण जगत, ब्रह्मादि देवता व असुर, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की बात ये सब प्रपंच है, माया रूपी जगत में सत्य सा प्रतीत होता है। और जिनके चरण ही संसार सागर से तर जाने की इच्छा करने वाले प्राणियों को एकमात्र नौका रूप है, उन सब कारणों से परे राम नामक भगवान हरि को मैं नमस्कार करता। अब यहाँ पर यन माया वर्ति विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिस सत्वाद मृषयो भांति सकलम रज्जो यथाएर भ्रमा, यथ पाद प्लवों में भवाम्बो तीर्षावताम वंदे आम तमेश कारणम रामख्यामीशम हरि। अब कहते हैं, जिनकी माया के बस में संपूर्ण जगत, जिनकी जो योग माया, इस योग माया के बस में सारा जगत है। जो योग माया के, जिस योग माया में लिप्त होकर के लोग बंबूल को आम समझ जाते हैं, असत्य को सत्य समझ जाते हैं, माया रूपी जगत को सत्य समझने लगते हैं। उस माया के जो पति हैं भगवान है, हृदय स्थित राम है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी माया रूपी भगवान, ऐसी माया रूपी योग माया शक्ति के जो पति हैं राम जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नाना पुराण निगमाम सम्मतम यदि रामायणे निगदितम कुंचितोयपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातु होती। कहते हैं, अनेक पुराण वेद शास्त्रों से सम्मत जो रामायण में कहा है तथा कुछ अन्यत्र से भी प्राप्त श्री रघुनाथ जी कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैं तुलसीदास अति मनोहर भाषा प्रबंध में विस्तार से वर्णन करता हूँ। कहते हैं, नाना पुराण निगम, हमारे अंदर जो राम की जागृति जो स्मृति में है वो तो मैं सुनाऊंगा ही। अन्य धर्म शास्त्रों से जो भी राम के चरित्र मैंने इकट्ठे किए हैं सबको एकत्रित करके सुंदर भाषाबद्ध करके मैं लिखूंगा और विस्तार से भगवान के चरित्रों का वर्णन करूंगा। ये गोस्वामी जी कहते हैं। यहाँ तक उन्होंने वंदना किया। इसके बाद कहते हैं, जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करीवर बदन, करऊ अनुग्रह सोए बुद्धिराज सुगुण सदन। अब वंदना सोठा है। इसमें वंदना किसकी किया है? जिन्हें स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त होती है, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के स्थान श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। अब देखिए यहाँ पर, जो सुमिरत सिद्धि होए, जिन्हें स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त होती है, जो गणों के स्वामी, गण कौन किसे कहते हैं? गणेश जी। अब पुनः देखिए वंदना करते हैं, पुनः वंदना करने लगे। कहते हैं, जो गणों के स्वामी हैं, गण माने होती इंद्रियों, इंद्रियों के स्वामी गणेश जी, सुंदर हाथी के मुख वाले। हाथी का मुख क्यों बताया गया? हाथी के मुख वाले, हाथी के दांत खाने के और मुख दिखाने के और। हाथी के मुख इसलिए बताया गया, हाथी की संज्ञा इसलिए दी गई है कि हाथी स्थित प्रज्ञ होता है। हाथी चला बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी की स्थित वाला जो साधक होता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तो भी उसकी चित्तवृत्ति दर दर नहीं भटकती। जैसे हाथी चलता है तो बिल्कुल एक रास्ते पे जाएगा, अगल बगल नहीं देखता, उसको कोई भय नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तो इस स्थिति वाले जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणेश जी, जब
10 इंद्रियों को सीमित कर लेंगे तो आपके अंदर रिद्धि सिद्धि सब आ जाएंगे। मन सीमित हो जाएगा, राम की जागृति हो जाएगी, तो आपके अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाएंगी। तो ये बुद्धि के समूह और शुभ गुणों के स्थान श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। ये गणधनीश इंद्रियों के स्वामी की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि गणेश जी की जब तक कृपा नहीं होगी, जागृति नहीं होगी, तो आप सुंदर लेख नहीं लिख सकते। इसलिए कोई भी लेख, पत्र, आध्यात्मिक लेखन जो भी कुछ है, या कोई भी अभिवादन कुछ भी आप बोल रहे हैं, सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। फिर कहते हैं मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवो सकल कलमल दे। अब यहाँ ऊपर गणेश जी के, अब देखिए यहाँ पर भगवान की जागृति। अभी तक तो जो ये सब किया, वंदना किया, सबकी दैवी संपत्ति की वंदना किया। अब भगवान की जो प्रमुख 3 जागृतियाँ हैं, ब्रह्मा की जागृति, विष्णु की जागृति और महेश की जागृति, ये मैं बराबर आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जागृति होना अति आवश्यक है। यदि कोई भाष्य लिखना चाहते हैं, आप कोई भाष्य लिखना चाहते हैं, कोई भी कथा बोलना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ लिखना चाहते हैं, तो भगवान ब्रह्मा की आपके अंतःकरण में जागृति होना अति आवश्यक है। ये भगवान की जागृति की, राम की जागृति का पहला भाग है। इसमें 4 उपभाग होते हैं, इसमें 4 चक्र होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो अब गोस्वामी जी ब्रह्मा जी की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? मूक होए वाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत बोलने वाला हो जाता है। भाई 4 प्रकार के जो सिर हैं ब्रह्मा जी के, 4 प्रकार की बुद्धि है। जब 4 प्रकार की बुद्धि आपके अंदर जागृत हो जाएगी तो गूंगा भी बोलने लगेगा। आपकी वाणी सुनकर के जो गूंगा है, जो बोल नहीं पाता है, यहाँ गूंगे का मतलब है कि अध्यात्म से अनभिज्ञ है, काखा गागा नहीं आता, धर्म विद्या ब्रह्म विद्या से विरक्त है, संयुक्त नहीं विरक्त है, वो भी ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो जाएगा। जो गूंगा था, गूंगा का अर्थ यहाँ पर ये है, ये नहीं कि जो बोल नहीं पाता। तो बोल नहीं पाता है तो कैसे बोलने लगेगा? अरे वैज्ञानिक स्तर से जो बोल नहीं पाता, जीभ जुड़ी है। जो डॉक्टर लोग हैं इस चीज़ को नहीं मानते, जो आध्यात्मिक भाव नहीं जानते, इसलिए तमाम विश्व के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं रामायण गलत लिख दिया तुलसीदास जी। यहाँ मूक होए वाचाल, मूक का मतलब ये है कि जो ब्रह्म विद्या से शूद्र श्रेणी का है, जो ब्रह्म विद्या से संयुक्त नहीं है, पाखंड वाली विद्याओं से संयुक्त था और संयुक्त नहीं है। जब राम की जागृति हो जाएगी तो 4 प्रकार की बुद्धि, यानी ब्रह्मा के 4 मुख उसके जागृत हो जाएंगे, ब्रह्मा की जागृति हो जाएगी। ब्रह्म विद्यु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि, ये 4 प्रकार की बुद्धि उसके अंदर जागृत हो जाएगी। तो मूक होए वाचाल, तो जो अभी तक गूंगा था, तमाम भक्त हैं, कथा सुनते हैं, राम नाम जप करते हैं, लेकिन सत्संग नहीं बोल पाते हैं, तो गूंगे हैं, अभी ब्रह्मा की जागृति नहीं हुई है, इसलिए वो सत्संग नहीं बोल पाते हैं, ब्रह्म विद्या का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो राम की जागृति करने के लिए सबसे पहले राम की जागृति, ब्रह्मा की जो जागृति है, गोस्वामी जी कहते हैं, हे ब्रह्म, भगवान की पहली जागृति का जो पहला भाग है ब्रह्मा का, हे ब्रह्मा रूपी देवता, ब्रह्मा रूपी भगवान हमारे अंदर जागृत हो, प्रसन्न हो। तो मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गए, जिसकी कृपा से जो पंगु है, लंगड़ा है, वो भी गिरिवर यानी पहाड़ पर चढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पंगु है, पंगु का मतलब द्वैत में है, पंगु का मतलब लंगड़ा, द्वैत है, आधा द्वैत है आधा अद्वैत है। उसकी चित्त वृत्ति द्वैत के कारण दर दर भटक रही है, उसकी जो चित्त वृत्ति है वो द्वैत के कारण दर दर भटक रही है। मूलाधार चक्र से उठी और फिर नीचे आ गई, सहस्रार चक्र तक नहीं जा पा रही है, ब्रह्मरंध्र तक नहीं जा पा रही है, दर दर भटक रही, अपंग है। अपंग होने का मतलब क्या है? अपंग का मतलब द्वैत में है, एक परमात्मा का चिंतन नहीं कर रही, उसको अपंग कहते हैं। जब ब्रह्मा की जागृति हो जाती है, ब्रह्म विद्यु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि, ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि, चारों बुद्धियों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं और संयुक्त बुद्धि सरस्वती। तो जब ब्रह्मा की जागृति हो जाती है तो लंगड़ा भी दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है। ये दुर्गम पहाड़ है, मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक ये पहाड़ है, वहाँ पर चढ़ जाएगा। राम नाम को जानता नहीं था, लेकिन
जब राम नाम के जब से ब्रह्मा की जागृति हो गई तो जो गूंगा था, लंगड़ा था, गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ सकता है। और कहते हैं जा सुकृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल दया। वे कलयुग के संपूर्ण पापों को दूर करने वाले दयाल ईश्वर मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कलयुग के संपूर्ण पापों को दूर करने वाले हे दयालु ईश्वर ब्रह्मा रूपी भगवान की पहली जागृति मुझ पर कृपा करें, जिसके अंदर 4 प्रकार के चक्र हैं। तो ये ब्रह्मा के बारे में ब्रह्मा की स्तुति किया उन्होंने कि मुँह खोए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जास कृपा सुदयाल ध्रुव सकल कलमल। अब ब्रह्मा की जागृति की, इसके बाद ब्रह्मा की जागृति के बाद किसी आती है विष्णु की जागृति। उपद्रष्टा जो परमात्मा था, जब नाम का जप किया तो हनुमंता हो गया। हनुमंता कहते हैं ब्रह्मा की जागृति। फिर भर्ता भोक्ता, ये विष्णु की जागृति है। भर्ता भोक्ता, फिर महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्ते देहस्मिन् पुरुषा परा। तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मेति चाप युक्ते देहस्मिन् पुरुषा परा। हमारे अंदर राम की जागृति हो जाएगी तो पुरुषा परा मैं हो जाऊंगा। तो अब किसकी वंदना करते हैं? भगवान विष्णु की। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन और करऊ समम उर्धाम सदा क्षीर सागर से। कहते हैं जो नील कमल के समान, श्याम वर्ण खिले हुए लाल कमल के समान नेत्रों वाले तथा जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। देखिए, ये तो तुलसीदास जी ने जो श्लोक लिखा उसका टीकाकारों ने अर्थ बताया, वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब मैं इसका आध्यात्मिक भाव बता रहा हूँ। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, खिले हुए लाल कमल के समान नेत्रों वाले, नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले विष्णु भगवान के बारे में बताया है। और खिले हुए लाल कमल नेत्रों वाले तथा जो सदैव क्षीर सागर में शयन करते हैं, ये भगवान की वृत्ति है विष्णु की, कुंठा रहित। जब साधक नाम के जप करते करते ब्रह्मा की स्थिति को पार करके पहुंच जाता है 6वें, 5वें और 6वें चक्र में, तो वहाँ पर विष्णु की जागृति है। विष्णु भगवान को क्या बताया? नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊ समम उर्धाम सदा क्षीर सागर से। तो वो नीले कमल श्याम वर्ण और खिले लाल कमल, देखिए नीले कमल बताया गया और लाल कमल बताया गया। वहाँ पर नीले और लाल का मतलब क्या है? दैवी संपत्ति और असली संपत्ति दोनों उस क्षेत्र में रहती है। उस क्षेत्र में 2 प्रकार की संपत्ति रहती है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। और उस समस्त अंतःकरण को क्षीर सागर कहते हैं, चतुष्टय अंतःकरण, जहाँ पर नीले रंग की और लाल रंग की दोनों प्रकार की संपत्तियाँ रहती है। एक तरफ आसुरी संपत्ति, एक तरफ दैवी संपत्ति। और जब साधक वहाँ पहुँचता है नाम का जप करते करते, तो विष्णु की जागृति में जब पहुँचता है तो चक्र चलने लगता है। जब चक्र चलने लगता है तो चक्र करता क्या है? जो आसुरी संपत्ति है उसका विनाश करने लगता है और योग क्षीण करने लगता है। साधक को भगवान से जब आसुरी संपत्तियाँ नष्ट होने लगेंगी, दैवी संपत्ति बढ़ने लगेगी, ये विष्णु का कारण है। भरण पोषण करने लगते हैं, भरण और पोषण दोनों काम करने लगते हैं। भरण करने लगे, भरण किसका करते हैं? दैवी संपत्ति का भरण करने लगते हैं। जो रिक्त हो गई थी आसुरी संपत्तियाँ बढ़ गई थी, तो आसुरी संपत्तियों को नष्ट करके दैवी संपत्तियों को भरण करने लगते हैं। और आप साधना में बढ़ रहे हैं तो उस समय आपको भोजन की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, भजन करने की जो आवश्यकता है उसको पोषण कहते हैं, कुशल कहते हैं। योग क्षेम, योग भगवान से मिलाना और क्षेम कुशल क्या आवश्यकता है वो मनुष्य के द्वारा आपको प्रदान करने लगते हैं ये, और भगवान की तरफ आगे महेश की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये विष्णु जी का काम है। वो सदा क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर किसे कहते हैं? दूध के सागर को। क्षीर सागर किसे कहते हैं? अंतःकरण को। दैवी संपत्ति वाला जो क्षेत्र है अंतःकरण में, उसको क्षीर सागर कहते हैं। वो क्षीर सागर है जहाँ पर अंतःकरण के 2 भाग हैं, एक दैवी संपत्ति है, एक में आसुरी संपत्ति है। जो दैवी संपत्ति वाला जो क्षेत्र है उसको क्षीर सागर कहते हैं। उस क्षीर सागर में, वो क्षीर सागर है, वहाँ पर भगवान विष्णु का, वहाँ कोई इच्छा नहीं रहती। वैकुंठ उसको कहते हैं, इच्छा रहित क्षेत्र है। कोई इच्छा नहीं रहती, सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, सब हवन हो जाता है जप यज्ञ में। फिर आगे जब भगवान विष्णु आगे बढ़ा देते हैं, गोस्वामी जी भगवान विष्णु की
वंदना करते हैं। क्यों? इनके अंदर जो काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष है, कहते हैं जब तक विष्णु जी की वंदना नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर के काम क्रोध मद लोभ जो है नष्ट नहीं होंगे। भगवान विष्णु चक्र नहीं चलाएंगे तो लेखनी लिखने में कहीं काम आ गया, कहीं क्रोध आ गया, कहीं लोभ आ गया तो अच्छा लिख नहीं पाएंगे, राम के चरित्र लिख नहीं पाएंगे। इसलिए विष्णु जी की वंदना करते हैं। अब आगे और जब कहते हैं जब नाम जप और आगे बढ़ता है तो फिर किसकी आवश्यकता पड़ जाती है? फिर पड़ जाती है शंकर जी की। तो कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन और जाय दीन पर ने करौ कृपा मर्दन मयन। गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ा सुंदर, कुंद के फूल और चंद्रमा के समान शरीर वाले, पार्वती जी के साथ विहार करने वाले, दया के धाम जिनका दीनों पर स्नेह है, ऐसे कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी मुझ पर कृपा करें, मैं उनकी वंदना करता हूँ। अब मैं इसका आध्यात्मिक भाव बता रहा हूँ इनका भी। कुंद इंदु समदे, कुंद के फूल सफेद होता है, चंद्रमा के समान शरीर वाले, शीतल, चंद्रमा शीतल होता है, शीतल प्रकाश होता है, सफेद शरीर वाले, चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश वाले, उमा रमन करुणायन, प्रेममयी वृत्ति सदैव विहार, प्रेममयी वृत्ति के साथ विहार करने वाले। पार्वती किसे कहते हैं? प्रेममयी वृत्ति को। ये प्रेममयी वृत्ति क्या है? भगवान से जोड़ने वाली वृत्ति। उस साधक के शरीर की जितनी वृत्तियां हैं संसार से हटा करके भगवान की तरफ जोड़ने वाली जो वृत्ति है उसको प्रेममयी वृत्ति कहते हैं, उसको पार्वती कहते हैं। उसके साथ सदैव ये विहार करते हैं, अनुराग में लिप्त रहते हैं। सदैव तुम पुनि राम राम दिन राति और सादर जपो अनंग राति। ये पार्वती की कृपा है, पार्वती की देन है, जिसके कारण शिव जी भगवान शंकर सदैव राम राम जपते रहते हैं। शिव स्वरूप जो शंकर जी है सदैव राम राम जपते रहते हैं, विहार करने वाले, दया के धाम। क्योंकि किसी प्रकार की कोई विकार है नहीं तो दया है, दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है। ये सब स्नेह दया ये सब दैवी संपत्ति है। ऐसे कामदेव को भस्म करने वाले, क्योंकि कामदेव को जब राम की जागृति होगी उसके पहले काम भस्म हो जाएगा, तो कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी मुझ पर कृपा करें। इनको शिव जी कहा गया, शंकर जी को, महादेव को क्या कहा गया? ये शिव जी, ये सदगुरु, यानी ये शिव की स्थिति वाले जो सदगुरु हैं इनको शंकर कहते हैं, अनाद गुरु कहते हैं उनकी कृपा बहुत ज़रूरी है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यदि उनको प्रणाम नहीं करूँगा, उनकी वंदना नहीं करूँगा तो फिर हमारे अंदर इनका काम है, इनके हाथ में त्रिशूल होता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इन तीनों को नष्ट करते हैं। और यदि बने रहे तो हम लेखनी अच्छी नहीं लिख पाएंगे, राम के चरित्र राम को नहीं प्राप्त कर सकते। तुलसीदास जी राम को प्राप्त करना चाहते हैं और हुए राम के दर्शन, तो इन्होंने भगवान शंकर की वंदना की। फिर कहते हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि और महामोह तम पुंज जास वचन कर। फिर कहते हैं मैं गुरुदेव के कमल स्वरूप चरणों की वंदना करता हूँ, जो दया के समुद्र मनुष्य रूप में श्री हरि है और जिनका वचन सदा अज्ञान रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए निमित्त सूर्य की किरणों का समूह है। अब ये गुरु की वंदना करते हैं, अपने गुरु की वंदना करते हैं। संसार के जितने भी शंकर स्वरूप सदगुरु हैं सबकी वंदना गोस्वामी जी करते। कहते हैं बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। है तो नर, लेकिन नर के रूप में क्या है? वो हरि है, भगवान स्वरूप है, गुरु भगवान है। तो मैं गुरुदेव भगवान के कमल स्वरूप चरणों की वंदना करता हूँ। कृपा सिंध नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि करने का, जिनके वचन सदा ज्ञान रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सकते। गुरु के चरणों में दिव्य दृष्टि होती है और दिव्य दृष्टि गुरु की कृपा से साधक के अंतःकरण में दिव्य दृष्टि जागृत होती है। और जब जागृत हो जाती है तो जो आसुरी अविद्या रूपी जो माया है, अविद्या रूपी जो घना कोहरा है, अंधकार है, वो सब नाश हो जाता है। क्यों? जब विद्या रूपी ब्रह्मा की जागृति हो गई, ब्रह्म विद्यु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विद्यान बुद्धि और ब्रह्म विदृष्ट बुद्धि, ये जागृत कब होती? गुरु की कृपा से। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती दलन लोग तमसो सुप्रकाशो बड़े भाग आवे जसो। ऐसा गुरु जो तत्वदर्शी गुरु है वो है तो नर, लेकिन नर रूप में वो क्या है? हरि, क्योंकि उसके अंदर हरि जो है, हरि भगवान नारायण जिनको राम कहते हैं, हृदय स्थित राम जागृत हो गए तो कृपा के सिंधु हो गए। इस संसार सागर को पार करने के लिए
वो पार उस इस संसार सागर से जीव को पार कर जाते हैं, पार करा देते। जास वचन लग कर लेकर। ऐसे गुरु महाराज के एक एक वचन सूर्य की किरणों के समान है। सूर्य की किरण क्या करती है? अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। तो ऐसे गुरु को जिनकी कृपा से भगवान मिलते हैं, अंतःकरण में राम के जो चरित्र हैं प्रस्तुत अवस्था में उजागृत हो जाते हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, ये आज का प्रसंग रहा। कल इसके आगे अगले भाग में, भाग 2 में हम सुनाएंगे बंदों गुरुपद पदुम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा। गुरु के चरणों की हम विशेषता बताएंगे। यहाँ तक आज हमने वंदना किया। ये मानस का पहला भाग है। आप लोग इसको सुनेंगे, एक तरफ से आपको रामचरितमानस का आध्यात्मिक भाव एक एक समझ में आने लगेगा, फिर कोई दुविधा नहीं रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कथा का विराम देते हैं और आगे की कथा हम आपको बंदों गुरुपद कंज, बंदों गुरुपद पदुम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा, यहाँ से हम चालू करेंगे और आगे हम गुरु की महत्ता बताएंगे कि गुरु कैसा होना चाहिए, किस गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, और गुरु से दीक्षा लेंगे तत्वदर्शी गुरु कैसा है, उसकी क्या विशेषता है, वो गुरु मिल जाए तो साधक के हृदय में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब हम रामचरितमानस कथा के भाग 2 में बताएंगे। तब तक आप इंतजार करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।